दोस्तों क्रैक्ड गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 500 सीरीज का जो क्लास 6 है वो डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 5 क्लास चैनल पे आ चुकी है, ये क्लास 6 रहेगी और 500 सीरीज की क्लास चल रही है। साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लैब असिस्टेंट, एसएससी, रेलवे, एचएसएससी, सीईटी सभी एग्जाम से रिलेटेड ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। आज हम क्लास 6 के अंदर पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है पास्कल किसका मात्रक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पास्कल किसका मात्रक है, पास्कल किसका यूनिट है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पास्कल है वो बल का मात्रक है, त्वरण का है, दाब का है, या बल का मात्रक है, त्वरण का है, या दाब का है, और या फिर ऊर्जा का है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो पास्कल है वो दाब, पास्कल क्या है, एक यूनिट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पास्कल? इज द यूनिट ऑफ पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल बल, बल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फोर्स बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स का है। फिजिक्स का जनक, भौतिकी विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूटन को। भौतिकी विज्ञान का जो फादर है वो न्यूटन है। बल को अंग्रेजी में फोर्स बोलेंगे, त्वरण को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन कहा जाएगा त्वरण को अंग्रेजी में, और दाब को अंग्रेजी में प्रेशर कहा जाएगा, दाब को अंग्रेजी में प्रेशर, और ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहा जाएगा। दोबारा सुनिए ध्यान से, पास्कल है वो किसकी यूनिट है? पास्कल है वो यूनिट है प्रेशर की। किसकी यूनिट है? दाब की एसआई यूनिट है वो है पास्कल। दाब का जो एसआई मात्रक है पास्कल होगा। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, क्योंकि दाब का एसआई मात्रक पास्कल कैसे होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। पास्कल का जो दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसको बोलते हैं बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और बल की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी, और एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर होगी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? पास्कल के बराबर होता है। तो पास्कल किसकी यूनिट होगी? दाब की यूनिट होगी। दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। जो पास्कल है वो किसका एसआई मात्रक है? दाब का एसआई मात्रक है। और दाब का फॉर्मूला होता है बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल। अंग्रेजी में बोलेंगे फोर्स अपॉन एरिया। क्या बोलेंगे? फोर्स अपॉन एरिया। जो बल है, बल मतलब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी, और एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर होगी। एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर होगी। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? पास्कल के बराबर होता है। और ये जो पास्कल थे वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैलकुलेटर बनाया था। क्या बनाया था? कैलकुलेटर बनाया था पास्कल वैज्ञानिक ने। ब्लेज पास्कल कहा जाता है पास्कल को। पूरा नाम क्या है? पास्कल का पूरा नाम है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। ब्लेज पास्कल ने किसका आविष्कार किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। आपको पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। एनर्जी, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है? ऊर्जा की यूनिट होती है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बल का एसआई मात्रक मैंने आपको बताया, बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर स्क्वायर होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है त्वरण की एसआई यूनिट। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और जो ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? वो भी जूल होती है। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से? पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो क्लास है, ये जो क्लास चल रही है वो साइंस की 500 सीरीज की जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्लास है। और बाकी अगर आपको इसका जो स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी का चैप्टर पढ़ना है, भौतिक राशियां और उसके मात्रक, आपको कंसेप्चुअल क्लास मिलेगी प्ले लिस्ट में। वहां जाके आप इस क्लास को पूरे अच्छे तरीके से डीप से स्टडी कर सकते हो। वहां आपको प्ले लिस्ट में क्लास मिलेगी भौतिक राशियां और उसके मात्रक। आपको अच्छे तरीके से ये पूरा जो चैप्टर है फिजिक्स का अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, आपके डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण कौन सा है? प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण, ऑप्शन आपको चार दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन है पहला कैलोरीमीटर। पहला ऑप्शन कौन सा है? कैलोरीमीटर। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है एल्टीमीटर। दूसरा ऑप्शन है एल्टीमीटर। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? लैक्समीटर। लैक्समीटर। और नंबर 4 पे जो ऑप्शन है वो है चाल मापी। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? द नेम ऑफ डिवाइस विच मेजर्ड ऑफ लाइट इंटेंसिटी। ऐसा डिवाइस बताना है जो लाइट की इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को मापता है। ऐसा उपकरण बताएं जो प्रकाश की तीव्रता को मापेगा। तो प्रकाश की जो तीव्रता, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, प्रकाश का जो एक तीव्र मतलब तीव्रता इंटेंसिटी बोलेंगे अंग्रेजी में, इसको किससे मापा जाता है? किस उपकरण से मापा जाता है? तो कैलोरीमीटर तो इसका आंसर आएगा नहीं। कैलोरीमीटर तो ऊर्जा को मापने का यूनिट होता है। ऊर्जा, एनर्जी को किससे मापा जाता है? एनर्जी को कैलोरीमीटर उपकरण से मापा जाता है। कैलोरीमीटर इसका आंसर आएगा, तो इसका नहीं आएगा आंसर। ये
ये ऑप्शन गलत है। एल्टीमीटर क्या होता है? एल्टीमीटर से हाइट मापी जाती है। कोई भी वस्तु मतलब कोई भी चीज की ऊंचाई होती है, जैसे किसी भी चीज की हाइट है ना, वो एल्टीमीटर से मापी जाएगी। एल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए यूज किया जाता है, हाइट मापने के लिए। एल्टीमीटर एक उपकरण होता है जिसका प्रयोग होता है हाइट मापने के लिए। ये एरोप्लेन वगैरह में यूज होता है। लैक्समीटर, लैक्समीटर किसके लिए यूज होता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लैक्समीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लैक्समीटर का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इस आंसर का आंसर क्या आएगा? लैक्समीटर आएगा। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला उपकरण क्या है? सी ऑप्शन लैक्समीटर। चाल मापी क्या होता है? अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। इससे क्या होता है? कोई भी वाहन होता है, कोई भी व्हीकल होता है, उसकी स्पीड मापी जाती है। चाल मापी, चाल मापी बोलते हैं इसको। समझ में आ गया? स्पीडोमीटर बोलते हैं अंग्रेजी में चाल मापी। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिवाइस व्हिच आर मेजर्ड ऑफ मिल्क डेंसिटी। इसका आंसर आपको बताना है। ये जो क्लास है वो बाइलिंगुअल है और अच्छे तरीके से आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जो नेम द डिवाइस व्हिच आर मेजर्ड ऑफ मिल्क डेंसिटी, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? दूध का घनत्व, दूध का जो डेंसिटी होता है, मिल्क का जो घनत्व होता है, वो किससे मापा जाता है? आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। पहला ऑप्शन क्या है? हाइड्रोमीटर। दूसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर। दूसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर। तीसरा ऑप्शन क्या है? तापमापी। तीसरा ऑप्शन है तापमापी। और नंबर 4 पे जो ऑप्शन है वो है हाइग्रोमीटर। नंबर 4 पे जो ऑप्शन है वो है हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा दूध का घनत्व। दूध की जो डेंसिटी होती है, दूध की शुद्धता, कई बार इसको प्योरिटी भी बोलते हैं। दूध की शुद्धता और दूध का घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है? तो आपको राइट आंसर पता चल गया। इसका राइट आंसर आएगा लैक्टोमीटर। क्या आएगा? लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। दूध की शुद्धता के बारे में पता लगाया जाता है, मिल्क की डेंसिटी के बारे में, या मिल्क की जो प्योरिटी, मिल्क प्योर है या नहीं है, उसमें पानी की अमाउंट है या नहीं, तो वो लैक्टोमीटर से मापा जाएगा। कैसे याद रखोगे इसको? क्योंकि दूध, खट्टे दूध और दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। और दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा होता है? दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा जीवाणु होता है? दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको तीन क्वेश्चन की डिटेल बता देता हूं, तीन ऑप्शन की। हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर से पानी का घनत्व मापा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पानी का घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है? पानी का घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। याद रखना, हाइड्रोमीटर से पानी की डेंसिटी मापी जाएगी। घनत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी बोलते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी क्लास। तापमापी किसे? तापमापी को अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मोमीटर। तापमापी से तापमान मापा जाता है। तापमापी से तापमान मापा जाता है। टेम्परेचर मापने का डिवाइस होता है तापमापी, और जिसके अंदर एक द्रव धातु भरी जाती है। उस द्रव धातु का नाम है पारा, और पारा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। और इसका सिंबल याद रखना, इसका सिंबल होता है मरकरी का Hg सिंबल होता है। हमेशा एग्जाम में आता है Hg सिंबल होता है, ठीक है। अब सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या होता है? वायु की आर्द्रता मापी जाती है। जो हवा के अंदर जो नमी होती है, एयर के अंदर जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं जिसको, उसको किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बैरोमीटर में क्या भरा जाता है? साधारण बैरोमीटर में क्या भरा जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। साधारण बैरोमीटर में क्या भरा जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है जल। साधारण बैरोमीटर में जल भरा जाता है, पारा भरा जाता है, या अल्कोहल भरा जाता है, या फिर डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है सभी। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से कि बैरोमीटर में क्या भरा जाता है? साधारण बैरोमीटर में क्या भरा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको पता चलेगा। इसका राइट आंसर आएगा बैरोमीटर में पारा भरा जाता है। पारा अंग्रेजी में होता है मरकरी। मरकरी भरा जाता है किसमें? साधारण बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर होता है वायु दाब मापी। बैरोमीटर अंग्रेजी का नाम है, बैरोमीटर अंग्रेजी का नाम है, हिंदी का नाम है वायु दाब मापी। वायुमंडल का जो दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, वायु के अंदर जो गैस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी गैस होती है, उनका जो प्रेशर मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बैरोमीटर वाला, तो बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर एक डिवाइस हो गया। इसके अंदर क्या भरा जाता है? इसके अंदर पारा भरा जाता है। क्या भरा जाता है? पारा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी। पानी नहीं भरा जाता, अल्कोहल भी नहीं भरा जाता, और सभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर सुना होगा आपने, बैरोमीटर तो मैंने आपको बता दिया। अब एक मैनोमीटर और होता है। मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? वायु का दाब मापा जाता है, गैस का दाब मापा जाता है, या द्रव का घनत्व मापा जाता है, सभी? इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आएगा गैस का दाब मापा जाता है। जो गैस का जो दाब होता है ना, जो गैस होती है, जो कृत्रिम गैस की बात की जा रही है, यहाँ पे नेचुरल गैस की बात नहीं की जा रही, जो कृत्रिम रूप से यूज होती है एक प्रकार से, उस गैस का जो दाब होता है ना, वो किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। कंफ्यूज नहीं होना है, मैनोमीटर गैस का दाब मापा जाता है, और वायुमंडल का जो दाब होता है गैस के अंदर, वो मापा जाता है बैरोमीटर से। एक जैसा क्वेश्चन है, सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप गलत मत करके आ जाना। इसका राइट आंसर क्या आएगा? मैनोमीटर में गैस का दाब मापा जाता है। इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। द्रव का घनत्व नहीं आएगा, वायु का दाब भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से? अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, और ये जो क्लास चल रही है साइंस की 500 सीरीज की क्लास है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड चल रही है, आपकी कोई भी डाउट वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को शेयर करते रहें। और क्लास 5 चल रही है, क्लास 6 चल रही है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? इसके अंदर जो भौतिक राशि है वो अन्य से भिन्न है। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है? भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि होती है स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशि क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया? अदिश राशि और सदिश राशि। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है कार्य, दूसरा ऑप्शन है बल, और तीसरा ऑप्शन क्या है? ऊर्जा, और नंबर 4 पे ऑप्शन कौन सा है? गतिज ऊर्जा। नंबर 4 पे ऑप्शन है गतिज ऊर्जा। दोबारा सुनो इस क्वेश्चन को ध्यान से। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, इनमें से कौन सी भौतिक राशि अन्य राशि से भिन्न है? आपको मैंने दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी बताई है, अदिश राशि और सदिश राशि। भौतिक राशियों को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये फिजिकल क्वांटिटी का कंसेप्ट देखना है, फिजिकल क्वांटिटी का जो चैप्टर पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लास मिलेगी आपको प्लेलिस्ट में। उसमें आपको अच्छे तरीके से इनके बारे में बताया गया है। बल क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, इनके मात्रक क्या है, इनके फॉर्मूले क्या है, इनके डायमेंशन फॉर्मूले क्या है, आपको अच्छे तरीके से वो क्लास में कवर हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आएगा, इनमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया भौतिक राशि अन्य से किससे भिन्न है? तो कार्य है वो कौन सी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? कार्य है वो एक प्रकार से अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनकी दिशा नहीं होती। अदिश राशि क्या होती है? जिनकी दिशा नहीं होती, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिसको बोलते हैं अदिश राशि को अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी। क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनकी डायरेक्शन भी होती है और उनका मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। क्या बोलते हैं उनको? सदिश राशि कहा जाता है। तो मैंने आपको ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए गए ना, इसमें इसका आंसर बताना है। इसमें अदिश राशि आप ढूंढ लो, उसमें से जो कॉमन आएगा ना, ओड आएगा, और जो ओड आएगा ना, विषम आएगा, वो इसका आंसर आएगा। तो अदिश राशि है कार्य। कार्य क्या है? अदिश राशि, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। कार्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? जूल होती है। वर्क की एसआई यूनिट क्या है? जूल होती है, काम की। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और गतिज ऊर्जा की एसआई यूनिट भी जूल होती है, क्योंकि ये ऊर्जा का प्रकार है। ऊर्जा का प्रकार है। ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी का टाइप कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और एक होती है स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऊर्जा का भी चैप्टर मिलेगा आपको, कंसेप्चुअल क्लास मिलेगी। पहले आप, अगर आपको डाउट आ रहा है ना, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उन ऊर्जा के जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्चुअल क्लासेस है, वो देख लो। आप प्ले लिस्ट बना दिया, 32 क्लासेस है चैनल पे, वो अच्छे तरीके से आपको कवर हो जाएगी सब चीजें। फिर आपको इसमें एमसीक्यू में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं इनमें, 500 सीरीज में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मैं बता देता हूं, इसका आंसर आएगा बल। इसका आंसर क्या आएगा? बल आएगा, क्योंकि बल एक ऐसी राशि है जो सभी तीनों से अलग है, क्योंकि ये भी एक अदिश राशि है, और ये भी अदिश राशि है, और ये भी अदिश राशि है। लेकिन जो बल है ना, वो सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। लेकिन काम, ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये क्या है? अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक वाट है? वह कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक वाट है? वाट किसकी एसआई यूनिट? आप बताओ जल्दी से। इसका आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। कार्य की एसआई यूनिट है वाट, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा ऑप्शन है शक्ति, और नंबर 4 पे ऑप्शन है ऊर्जा। अंग्रेजी में बता देता हूं इनको एक बार।
कार्य को अंग्रेजी में वर्क बोलते हैं, बल को अंग्रेजी में फोर्स बोलते हैं, और शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहा जाता है, और ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहा जाता है। क्लियर हो गया? बाइलिंगुअल क्लास है, अच्छे तरीके से समझो इन क्लास को। अब आपको मैं बता देता हूं, जो पावर है, जो वाट है, वाट किसकी एसआई यूनिट है? एसआई यूनिट में आपको बार बार क्लियर कर रहा हूं, एसआई यूनिट की जो क्लास देखनी है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, फिजिकल क्वांटिटी है, कंसेप्चुअल क्लास देखो, तभी आपको इस जाके चीजें क्लियर हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगी, बट फिर भी डाउट रह जाते हैं, तो आप उन क्लासेस को देख लो। प्ले लिस्ट बना दिया गया 32 क्लासेस का, उसमें आप देखो एसआई यूनिट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटियों के बारे में आपको स्पेशल कंसेप्चुअल क्लास मिलेगी, आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। आपको वाट का एसआई यूनिट बताना है, वाट किसका एसआई यूनिट है? वाट है पावर का एसआई यूनिट है, शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? वाट है वो किसका एसआई यूनिट है? शक्ति का, पावर का। और ये जितने भी 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है ना, जितने भी 500 सीरीज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं, वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक प्रकार से आपके 101% अगर आपने क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपके एग्जाम में साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई भी मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आपको अच्छे तरीके से इन क्लासेस को देखो। और ये जो 6th क्लास चल रही है चैनल पे, 5 क्लास ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है। अब मैं आपको वाट का एसआई, वाट किसका एसआई यूनिट है? पावर का एसआई यूनिट के वाट है। पावर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति, और शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। और वाट किसके नाम पे रखा गया था? जेम्स वाट के नाम पे। जेम्स वाट के नाम पे पावर की एसआई यूनिट रखी गई थी, और जेम्स वाट ने बाप का इंजन बनाया था। बाप का इंजन किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो बाप का इंजन बनाया था जेम्स वाट वैज्ञानिक ने। और वाट का फॉर्मूला होता है, जो पावर का फॉर्मूला होता है शक्ति का, वर्क अपॉन टाइम। याद रखना, कई बार फॉर्मूला भी पूछा जाता है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम, काम बटे समय, काम डिवाइड बाय समय, काम डिवाइड बाय समय। काम की एसआई यूनिट होती है जूल, और समय की यूनिट होगी सेकंड। तो जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। दोबारा सुन लो, वर्क की एसआई यूनिट होगी जूल, और टाइम की एसआई यूनिट होगी सेकंड। टाइम की एसआई यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। ये चीजें मैं फटाफट बता रहा हूं ना, अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी बता रहा हूं, तो ये कंसेप्चुअल क्लास में आपको अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी ये चीजें। तो आपको समझ में आ गया होगा, वर्क अपॉन टाइम जूल बटे सेकंड, और किसकी एसआई यूनिट है? वाट। वाट आ जाएगा। पावर की एसआई यूनिट, बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। काम की एसआई यूनिट जूल होती है, और ऊर्जा की एसआई यूनिट जूल होती है। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, काम और ऊर्जा की एक यूनिट नहीं होती, तीन की एक यूनिट होती है। काम की एसआई यूनिट जूल होती है, ऊर्जा की एसआई यूनिट जूल होती है, और उसकी उष्मा की एसआई यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है। वर्क, एनर्जी और हीट, वर्क बोलते हैं काम को, एनर्जी को ऊर्जा, और हीट को उष्मा, इन तीनों के एसआई मात्रक है जूल। समझ में आ गया? जूल एक वैज्ञानिक थे, जूल आएगा इसका राइट आंसर। वैसे इसका राइट आंसर नहीं वर्क एनर्जी वाले का, बट इसका आंसर क्या आएगा? वाट वाले का आंसर आएगा शक्ति। वाट वाले का जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका राइट आंसर आएगा शक्ति है, वो एसआई यूनिट है। पावर की एसआई यूनिट क्या होगी? वाट होगी। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? हाई लेवल का क्वेश्चन है, अपर लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल वगैरह एग्जाम में आता है बहुत बार। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? आपको पता होना चाहिए तेल का एक बैरल। बैरल क्या होता है पता है? बैरल होता है तेल मापने की एक कीप होती है। तेल मापने की एक कीप होती है, तेल का बैरल बोलते हैं। एक बैरल की वैल्यू कितनी होती है? जो तेल मापने की एक कीप होती है, उस एक बैरल की वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन दे रखा है 130 लीटर, 159 लीटर, 159 लीटर बोलेंगे, 201 लीटर, 179 लीटर। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर आएगा, एक बैरल है वो 159 लीटर के बराबर होता है। तेल का जो एक बैरल है वो कितने लीटर के बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको डिजिट याद रखनी पड़ेगी। इसमें जो बैरल है वो किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूसेक में मापा जाता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। चार ऑप्शन है, जल की शुद्धता मापी जाती है, जल की गहराई मापी जाती है, या जल का बहाव, या जल की मात्रा। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से कि जो क्यूसेक है, क्यूसेक क्या होती है? एक यूनिट होती है। ये बहुत बार एग्जाम में, जो जैसे आपने देखा होगा सीएचएसएल एग्जाम होते हैं, एसएससी के सीजीएल एग्जाम होते हैं, कई बार इसमें रेलवे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एचएसएससी में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, लैब असिस्टेंट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो ऐसे क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्यूसेक एक यूनिट है। आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर जल की शुद्धता। जल की शुद्धता के लिए क्यूसेक यूज नहीं होता, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है क्यूसेक का। जल की गहराई भी नहीं आएगा, जल का बहाव, जल की मात्रा। इसका राइट आंसर आएगा जल का बहाव।
जो वाटर का जो फ्लो होता है ना, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल का बहाव मापने के लिए क्यूसेक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे क्लास 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 500 सीरीज के। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।